भगवान ने कहा कि गैया को पशु मत कहना। मैया ने कहा नहीं कहूंगी, और तू भी जूतियां मत पहन, जा रो मत। तो भगवान जाते, आज पहला दिन है, भगवान गैया चरा रहे हैं, पूरे दिन गैया चराते हैं, शाम को घर लौट रहे हैं, थक गए हैं, भूख लग रही है। पहला दिन है ना, कभी भी इतने समय के लिए वो घर से बाहर नहीं रहे, बहुत जोर की भूख लगी है। अब यहाँ पर कुछ गोपियां भी गैया चरा दूध दही माखन बेच के घर लौट रही है। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि भगवान ने भेदभाव, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों घर चला रहे हैं। लड़का भी काम करने गया है तो वो महिलाएं भी काम करने गई है। ये हमने चीजें बिगाड़ी आकर कि ये इसका ही काम है, वो उसका ही काम है। वो गोपियां भी दूध दही माखन बेच कर आ रही है, उससे धन मिलता था, घर चलता था, भोजन बनता था। भगवान ने भेदभाव नहीं किया था, हमने भगवान के नाम पर भेदभाव किया। असल में अगर भगवान की शिक्षा ग्रहण करेंगे तो भगवान ने गलतियां, कुछ गलत ऐसा नहीं किया था। उन्होंने तो सबको एक बनाया है, क्योंकि अगर उनको भेदभाव करना होता तो वो हर चीज में करते। अब सूरज की किरण पुरुषों पर ज्यादा पड़ती है क्या? बताओ। बारिश होती है तो पुरुषों पर ज्यादा होती है क्या? हवाएं पुरुषों के लिए ज्यादा चलती है क्या? चंद्रमा सिर्फ आपको ही रोशनी देता है क्या? भगवान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, प्रकृति में नहीं किया, हमने किया बाकी आके भेदभाव। तो यहां पर दोनों अपने अपने काम से लौट रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि रोजाना हर हांडी बिक जाए, तो एक दो हांडी बच गई थी माखन की, भगवान को लगी है। भगवान कहते अरे गोपी, एक दो हांडी हमऊ दे जा। गोपियां कहती लाला तुझे माखन देने का कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ? मतलब भगवान का रंग सांवला था और गोपियां इस बात के लिए उनको बहुत सताती थी। वो हमेशा कहती थी कि तू बेटा ही नहीं है। यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, नंद बाबा गोरे, तुझे उठाकर लाए हैं कहीं से। तो कहती थी कि तुझे क्यों दे, तुझसे क्या रिश्ता? अरे बोले मैं नंदराय का छोरा। बोले हमें तो नहीं लगता। और जब भी ये बात कोई कह दे भगवान को बड़ा क्रोध आता। तो भगवान ने नीचे देखा, कुछ पत्थर थे, हांडियां फोड़ दी, वो दूध दही माखन सब उन पर गिर जाता है। गोपियां कहती आज यशोदा के पास इसी अवस्था में जाएंगे। बड़ा कहती है मेरा बेटा चोर नहीं है। अब हम पागल तो है नहीं, अपनी हांडी अपने ऊपर ही उड़ेल लेंगे। अब भगवान को लगा कि अगर आज ये चली गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो भगवान कैसे तैसे गिरते पड़ते दौड़ते भागते गोपियों से पहले घर पहुंचते हैं। अब घर के अंदर प्रवेश करने से पहले भगवान ने बंसी बाहर छोड़ दी, मिट्टी में लोटपोट हो गए, मुकुट टेढ़ा कर लिया, श्रृंगार बिगाड़ लिया, रूप ऐसा कर लिया मानो कितनों ने मिलकर मारा है। अब भगवान रोते रोते घुस रहे हैं। यशोदा मैया जो एक आंसू ना आने दे आंखों में, वो ये दृश्य देख के तो मानो उनका कलेजा मुख में आ गया। वो कहे क्या हुआ, किसने ये हालत की? मैंने बोला था नहीं जाने को। भगवान कहते मैया मैं तो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा था, गैया चराकर थक गया था। तो गोपियां आती और आकर कहती है बंसी बजा। मैंने मना कर दिया तो मेरी बंसी तोड़ दी, मुझे बहुत मारा। अब इतने में गोपियां घर पहुंचती है। वो कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया ने जो डांट लगाई, जो बातें सुनाई, उनको लग रहा है हमने क्या किया।